जब बॉलीवुड पे हमला होता है इसलिए कि दीपिका पादुकोण ने क्या कपड़े पहने हैं, तो ये सारे हमले संविधान पे ही हमले हैं। मैंने इमरजेंसी देखी है, उस टाइम मैं कॉलेज में थी। इमरजेंसी में हमने इंदिरा गांधी के खिलाफ कैंपेन की है, इमरजेंसी के खिलाफ हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिल्म को बैन करके जो सच्चाई है 2002 की, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ लोग कर रहे हैं, सरफिरे लोग मोदी भक्त कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है शबनम मैम और हम बात करेंगे कि 30 जनवरी आज महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन लोगों का कहना है कि संविधान को खतरा है, तो किस चीज़ का खतरा है? हेलो मैम। हेलो मैम, आपको क्या लगता है संविधान को किस चीज़ से? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से जितने हमले संविधान के ऊपर हुए हैं, संविधान हमें हर तरह की गारंटी देता है, बोलने की गारंटी देता है, अपनी तरह जीने की हमको हक देता है, लाइवलीहुड का हक देता है। अगर आप देखें तो जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर लिंचिंग्स हुई हैं, इस दौरान सैकड़ों लिंचिंग्स हुई हैं। आपके जैसे यंग रिपोर्टर्स 200 से ऊपर जो हैं वो जेलों में हैं। रिपोर्टर्स के ऊपर है, मीडिया को टोटल कंट्रोल कर रखा है। मीडिया अपने मर्जी से बोल नहीं सकता, जो नेशनल मीडिया ख़ास तौर से सबको कंट्रोल कर चुका है। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर बोलते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। उनको लगता है कोई बिल पास नहीं करवा पाएंगे तो वो मनी बिल की तरह लेके आ जाते हैं। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है और जिस तरह के जजमेंट्स आ रहे हैं उसमें दिखाई देता है। तो जितने भी लोकतांत्रिक ढांचे हैं उनके ऊपर हमला है, बोलने की आज़ादी के ऊपर हमला है। हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, अभी आप देखिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के ऊपर जिस तरह के हमले हुए हैं या जिस तरह उसे बैन करने की कोशिश की गई है, ये सारे हमले जो हैं ये संविधान पे हमले हैं। क्योंकि संविधान बराबरी का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। जब आप एक लड़का लड़की को अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करने देते, जब कपड़े पहनने के ऊपर हमला होता है, जब बॉलीवुड पे हमला होता है इसलिए कि दीपिका पादुकोण ने क्या कपड़े पहने हैं, तो ये सारे हमले संविधान पे ही हमले हैं और इसलिए उसको बचाना ज़रूरी है। ने वोट दिया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हमें नहीं पता, क्योंकि जब ये 2014 में आए तो ये डेवलपमेंट की बात लेके आए थे। इन्होंने गुजरात मॉडल को बेचा था और पीआर एजेंसी को करोड़ों रुपया देके इन्होंने एक झूठी पिक्चर दिखाई कि गुजरात में बहुत डेवलपमेंट है, जबकि गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहा था। उस टाइम भी सड़कें उस टाइम भी टूटी थी, गरीबों की ज़मीनें, आदिवासियों की ज़मीनें तब भी छीन के अडानी अंबानी को दी जा रही थी। और इन लोगों ने एक पूरा नफ़रत का माहौल बनाया जिसमें हिंदू मुस्लिम करके ये जीत के आए और डेवलपमेंट का गलत नाटक दिखा के जीत के आए। तो ऐसा क्या, किस चीज़ से डर है? अगर ये कहते हैं कि हमारा कोई हाथ ही नहीं था तो डरते किस चीज़ से हैं? असलियत से डरते हैं ना। किस आप ये बताइए, असलियत को कितना छुपाएंगे आप? हमने तो 2002 से लेके और 2012-13 तक गुजरात के चप्पे चप्पे पे काम किया है। गैंगरेप सर्वाइवर्स की स्टोरीज डॉक्यूमेंट की है, रिलीफ कैंप्स में काम किया है। 1.5 लाख उस टाइम मुसलमान जो है वो बेघर हुआ था, अपने घर छोड़ के, गांव छोड़ के, सब कुछ जल गया, सब कुछ। उसके बाद ये कहेंगे ये सब कुछ झूठ था या कोई रेप्स नहीं हुए। हम तो मौजूद हैं, हम तो चश्मदीद गवाह जिसे कहते हैं वो है। तो आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। आप फिल्म को बैन करके जो सच्चाई है 2002 की उसको ख़त्म नहीं कर सकते। वो सच्चाई अपनी जगह रहेगी। राजस्थान में जिन बच्चों ने स्क्रीनिंग की थी उन 10 बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया। राजस्थान में जेएनयू में, जामिया में, वहाँ अरेस्ट किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटैक्स हुए। वही बात है कि ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो भी बोले उसका मुंह बंद कर दें। मतलब मैंने इमरजेंसी देखी है, उस टाइम मैं कॉलेज में थी। इमरजेंसी में हमने इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ कैंपेन की है, इमरजेंसी के ख़िलाफ़ हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन इमरजेंसी में भी इतने बुरे हालात नहीं थे जो आज हालात। लोगों का अभी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड कांग्रेस की देन है, उस पर आप क्या? जो हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था, जो हमारी पूरी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में बहुत सारे मूल्य थे और उन मूल्यों में सेकुलरिज्म एक बहुत अहम मूल्य था। उसमें बराबरी का मूल्य था, उसमें औरत मर्द की बराबरी का था, उसमें
जो पूरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसको हराने की बात थी, और उसमें सेकुलरिज्म एक बहुत अहम मूल्य था। तो ये कांग्रेस की देन नहीं है, ये पूरा फ्रीडम स्ट्रगल की देन है। नहीं डरता तो कबूल कर लें कि चाइना जो है वो आके अंदर घुसा हुआ है, वो घूम रहे हैं यहाँ पे लद्दाख के लोग। पूछिए उनसे कितनी ज़मीन चली गई चाइना की, हिंदुस्तान की कितनी जगह चली गई। अगर आप में हिम्मत है, आप असलियत कबूल करने की हिम्मत तो रखिए। आंखें लाल आंखें दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब चाइना घुसा हुआ है, मुंह नहीं खुल रहा उनका। मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, ये कितना सही है? ये नाम ही बदल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि वो कोई अपनी लीगेसी छोड़ के जाएंगे, उन्हें मालूम है कि 200 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये ब्लैक डेज कहलाएंगे इंडिया के, कि जब यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत आई जिन्होंने सारी लोकतंत्र को तबाह कर दिया, तो उनके नाम से तो कोई उन्हें याद नहीं करेगा। इसलिए वो ज़बरदस्ती हर जगह का नाम बदल रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने का ये तरीका है? हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो इस देश के लोग हैं, जो हमारी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे 4600 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, 700 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वहाँ पे आप एक लैंग्वेज एक धर्म की बात, आठ धर्म है हमारे यहाँ, जो मेन धर्म है, उसके अलावा भी है। इसको आप हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाएंगे। मगर लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं इस चीज़ को। कुछ लोग कर रहे हैं, सरफिरे लोग मोदी भक्त कर रहे हैं। यहाँ पे आप इतने लोगों को देख रहे हैं, हज़ारों बैठे हैं, इनमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मंत्री हैं भारत के, उन्होंने बयान दिया कि विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो आपको ये नहीं बता रहे कि जो चाइना अंदर घुसा वो 1962 में घुस चुका था। भाई चलिए, मत मानिए, आप मत मानिए, जब और घुस जाएगा तब पूछेंगे। विपक्ष के लोग पागल तो नहीं हैं। मैं तो कह ही नहीं रही आपसे विपक्ष से बात करें, मैं तो कह रही हूँ यहीं इसी टाइम मेरे सामने खड़े हैं लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, उनसे पूछिए कितना चाइना अंदर घुसा है। वो तो वहीं रहते हैं, कारगिल से आए, अभी पूछ लीजिए कितने अभी घुसे हैं। पहले घुसे थे वो घुसे थे, अभी और घुसे हैं। थैंक यू मैम। तो ये देखिए आपने कि सभी का है यही कहना है, और सभी लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई चीज़ों पर सवाल उठाया जा रहा है। इससे बुरी स्थिति कभी नहीं हुई अभी तक देश में, और आगे भी पता नहीं इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। मगर जो चीज़ सभी को सिक्योरिटी देती है कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर उसकी सिक्योरिटी का सवाल उठ गया है, ये बहुत बड़ी बात है।